Hello everyone, welcome back to the course of Fundamentals of Electronics Engineering. I am अभिषेक कुमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 जो कि क्या है बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका क्वेश्चन आपका आया हुआ है बीटेक फर्स्ट सेम 2021 में। क्या है क्वेश्चन? ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन एमिटर and common base configuration for a bipolar junction transistor, that means for BJT। कौन से मोड की हम बात कर रहे हैं? कॉमन एमिटर मोड की बात कर रहे हैं और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो भी आपका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है उन दोनों के बीच में हमको रिलेशनशिप फाइंड करना है। अब चूंकि हमको पता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, एमिटर टर्मिनल जो बीजेटी का होता है वो कॉमन होता है इनपुट की साइड भी और आउटपुट की साइड भी। यानी कि अगर हम बीजेटी ड्रॉ करें तो ये आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हो गया है एनपीएन टाइप का। तो ये आपका बेस टर्मिनल हो गया है, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल हो गया है और ये आपका एमिटर टर्मिनल हो गया है, जो कि इनपुट की साइड भी कॉमन है और आउटपुट की साइड भी कॉमन है। तो एमिटर आपका कॉमन हो गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे करंट क्या होगा? आउटपुट करंट यहाँ पे आईसी होगा, यहाँ पे बेस करंट आईबी होगा, राइट। ऐसे ही हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें बेस कॉमन होता है। तो ये आपका कलेक्टर टर्मिनल हो गया है, ये एमिटर टर्मिनल हो गया है और यहाँ पे आपका बेस टर्मिनल कॉमन है जो इनपुट की साइड भी है और आउटपुट की साइड भी है, राइट। अब यहाँ पे कलेक्टर से करंट मान लेते हैं आईसी है, बेस में करंट आईबी है, राइट। और यहाँ पे एमिटर से करंट क्या जा रहा है? आई ई, ओके। ये एमिटर है, यहाँ पे करंट आई ई शो कर देता हूँ, ठीक। अब हमारा क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का मतलब क्या होता है? डीसी गेन होता है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज नथिंग बट दी डीसी गेन, करंट गेन, राइट। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर is nothing but the current gain, right। अब जौन से कॉन्फ़िगरेशन में उसके लिए हम करंट गेन लिखेंगे। अगर हम कॉमन एमिटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कॉमन एमिटर में क्या होता है? करंट गेन बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन एमिटर में, राइट। अब यहाँ पे गेन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो करंट गेन की बात कर रहे हैं तो आउटपुट करंट, अब यहाँ पे आउटपुट करंट क्या है? ये आपका आईसी है, तो न्यूमरेटर में आएगा आप आईसी और यहाँ पे इनपुट करंट क्या है? आईबी। तो करंट गेन क्या होता है? रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट। तो कॉमन एमिटर में आउटपुट पे होता है कलेक्टर टर्मिनल, तो यहाँ से करंट है आईसी, और बेस पे होता है इनपुट टर्मिनल और वहाँ पे करंट क्या है? आईबी। तो आउटपुट करंट से इनपुट करंट का रेशियो ये हमारा हो गया है बीटा, राइट। ऐसे ही हमारा कॉमन बेस की अगर हम बात करें तो कॉमन बेस में आउटपुट पे कौन सा करंट है? आईसी, राइट। और इनपुट पे कौन सा करंट है? आई बी, आई ई, ये आई ई है आपका, आई ई, ओके। तो यहाँ पे कॉमन बेस में करंट एम्प्लीफिकेशन यानी कि करंट गेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। तो आउटपुट करंट यहाँ पे क्या है? आई सी, और इनपुट करंट क्या है? आई। तो ये हो गया है अल्फ़ा। तो हमने पहले करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को समझ लिया कि अल्फ़ा इक्वल्स टू इतना हो गया आई सी अपॉन आई ई। ये किसके लिए हो गया? कॉमन बेस के लिए। और कॉमन एमिटर के लिए क्या हो गया? करंट गेन या करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आउटपुट करंट आई सी था, इनपुट करंट आई बी था, राइट। तो ये पहली इक्वेशंस हमारी हो गई हैं करंट गेन के लिए और करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के लिए, ओके। अब हमको इन दोनों फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो हमको पता है टोटल करंट क्या होता है बीजेटी में? आई ई इक्वल्स टू इज नथिंग बट दी कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, ओके। यहाँ से आप देख भी सकते हो दोनों ही फिगर में। यहाँ पे देखो बेस करंट आ रहा है, यहाँ से कलेक्टर करंट आ रहा है और बाहर क्या जा रहा है? आई ई जा रहा है। तो क्या होगा? आई बी प्लस आई सी इज इक्वल्स टू आई ई। सिमिलरली यार यहाँ से देखिए आपका बेस करंट आ रहा है, यहाँ से कलेक्टर करंट आ रहा है और यहाँ पे क्या बाहर जा रहा है? आई ई जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? आई सी आया, आई बी आया और बाहर क्या जा रहा है? आई ई हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? आई ई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिवाइड बोथ साइड
डिवाइड बाई आई सी, राइट, डिवाइड बाई आई सी। अब आई सी से क्यों डिवाइड करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो न्यूमरेटर में आई सी है और यहाँ पे भी आई सी, दोनों जगह आई सी है, इसलिए हम आई सी से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो डिवाइड बाई आई सी ऑन बोथ साइड, जो कि ऊपर ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं आई सी से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई ई अपॉन आई सी, ये आपका लेफ्ट हैंड से आ जाएगा, और इस राइट हैंड से क्या हो जाएगा आई सी प्लस आई भी है, इधर हम पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे आई सी से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आई ई, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं, पहले भी इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, आई ई अपॉन आई सी, और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो आई सी अपॉन आई सी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आई वी अपॉन आई सी। ओके, अब यहाँ से वैल्यू देख लेते हैं। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, किस किस की वैल्यू हमको चाहिए, यहाँ से हमको वैल्यू चाहिए आई ई अपॉन आई सी की वैल्यू और आई बी अपॉन आई सी की वैल्यू। तो वो वैल्यूज आपकी यहाँ से आ जाएंगी। तो एक इस इक्वेशन से क्या आएगा आई बी अपॉन आई सी की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आई बी अपॉन आई सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आई ई न्यूमरेटर में लाना है, आई सी डिनोमिनेटर में लाना है, तो ये क्या हो जाएगा आई ई अपॉन आई सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फ़ा। तो ये दोनों वैल्यूज उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आई बी अपॉन आई सी क्या आया 1 अपॉन बीटा, और आई ई अपॉन आई सी क्या आया 1 अपॉन अल्फ़ा। तो दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो आई ई अपॉन आई सी ये हो गया है 1 अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन बीटा, राइट। तो ये आपका रिलेशनशिप है अल्फ़ा और बीटा के बीच में। इसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर हमको फाइंड करना है अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ बीटा, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या करना है हमको अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ बीटा फाइंड कर रहे हैं हम, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने बीटा एलसीएम ले लिया है, तो हो जाएगा बीटा एंड बीटा प्लस 1। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा अपॉन, जस्ट इक्वेशन को क्या कर दूँ, यहाँ से बीटा इस साइड जाएगा, बीटा प्लस 1 इस साइड जाएगा, और अल्फ़ा आपका इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, और इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, राइट। तो ये आपका रिलेशनशिप आ गया है अल्फ़ा और बीटा के बीच में, जो कि क्या है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन एमिटर एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो आप चाहे तो यहाँ तक कर दो, ये भी आंसर सही है, चाहे तो ये कर दो, ये भी आंसर सही है, राइट। बट ये वाला ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जो जनरली सबको याद होता है। तो आपको या तो ये वाला टाइप कर दीजिए, या आप अगर बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा निकालना चाहें तो इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से यहाँ से हम क्या कर रहे हैं बीटा की वैल्यू निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ से मैं 1 बाई बीटा की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। तो 1 बाई बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे इस 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा को एलसीएम ले लिया है, तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, राइट। अब यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर बीटा ले आओ, ये अल्फ़ा आपका इधर न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा, और ये 1 माइनस अल्फ़ा इधर डिनोमिनेटर में पहुँच जाएगा, राइट। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, राइट, फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, तो ये रिलेशनशिप आ गया है अल्फ़ा और बीटा में, राइट। जहाँ पे बीटा क्या है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और करंट गेन फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और करंट गेन फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, तीनों में से कोई सी भी इक्वेशन ड्राइव कर दो, आपका आंसर वहीं तक करेक्ट है। आप चाहो तो तीनों ही इक्वेशन ड्राइव करके दिखा सकते हो। कौन कौन सी, एक तो पहले ये इक्वेशन, उसके बाद एक इक्वेशन ये, और चाहो तो इस इक्वेशन को भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाली इक्वेशन हो गई आपकी बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा, ये वाली वैल्यू हो गई आपकी अल्फ़ा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बीटा, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आया था। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। तो बिल्कुल ईजी था, आप बहुत ईजिली 4 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, राइट। सो सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया है। सो वी विल स्टॉप दिस वीडियो हियर, राइट।
And friends, if you are new to my channel, then subscribe to the channel, like and share the video. Also press the bell icon so that you will get latest notification of the videos. Thank you.